उसके बनाए गए। तो अल्लाह ताला ने ये लोग उस दौर के अंदर जो है वो भेजे। तो तीसरी सदी में इल्मुल हदीस का जब जोर हुआ तो उसी सदी के अंदर ये नेशापुर की ज़मीन जो है ये तो फुल ज़रखेज़ थी। नेशापुर की ज़मीन फुल ज़रखेज़ थी इस इल्म की। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़े बड़े स्कॉलर जो है वो पैदा भी किए और भेजे भी। ये बात याद रखिए, इमाम मुस्लिम, इमाम ज़ोहरी जो है और बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो नेशापुर के अंदर पैदा हुई हैं। नेशापुर एक मरकज़ था, बगदाद के बाद दूसरा नाम था ये। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र के अंदर कुरान मजीद को भी हिफ्ज़ कर लिया और वहाँ के जो उलूम थे वो पढ़ लिए। अक्सर आज के दौर के अंदर लोग पूछते हैं, मुख्तार शाह साहब ये कैसे हो सकता है कि 12 साल के अंदर कुरान हिफ्ज़ भी हो जाए और 12 साल की उम्र के अंदर जो है वो सारी किताबें भी पढ़ ली जाए। तो भाई बात यह है कि आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, जिस सिस्टम के अंदर 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। आप अपने सिस्टम को देखते हो जिसके अंदर हर हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं। आप अपने सिस्टम को देख रहे हो जिसके अंदर और छुट्टियां भी होती। आप अपने सिस्टम को देख रहे हो, तालीम के देख रहे हो जिसके अंदर 2 बजे तक पढ़ाई है, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती। आप अपने सिस्टम को देखते हो कि जिसके अंदर नेट भी है, टीवी भी है, सैरें भी हैं, गप्पें भी हैं, खाना, सारी चीज़ें। उस दौर में जाइए, वहाँ 3 महीने की छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं था, वहाँ हफ्ता इतवार की छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं था, वहाँ 2 बजे के बाद की छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं था। जब कोई पढ़ने के लिए शुरू हो जाता था तो जब तक वो सारा इल्म हासिल नहीं कर लेता था उस वक्त तक वो वापस नहीं पलटता था और फिर रात दिन उसमें सर्फ कर देता था। तो ये बात ज़हन नशीन है कि फिर इतराज़ किया करें। तो 12 साल तो मैं कहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो 12 साल भी ज़्यादा हैं। तो 12 साल के अंदर आपने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करा और सारी किताबें जो है वो पढ़ डाली। 833 ईस्वी में आपने उस दौर के अजीम इल्म को सीखना शुरू कर दिया और समात करना शुरू की। वो अजीम इल्म क्या था? वो हदीस मुबारक। वो अजीम इल्म क्या था? इल्मुल इलल। वो अजीम इल्म क्या था? वो अस्माउर रिजाल, ये इल्म। तो हमारे लिए आज के दौर में क्या होता है कि हमारा वक्त जो सर्फ हो जाता है वो ज़्यादातर अरबी को सीखने में सर्फ हो जाता है। वो लोग चूंकि अरब कबीले के अंदर ही पैदा होते थे तो अरबी तो उनकी मादरी ज़ुबान है या फादर की ज़ुबान है, वो अरबी तो उनको आती है। अब वो उनके साल बच गए। अब इसके बाद तो सिर्फ चीज़ों को याद करना है बस। या पढ़े जाओ, याद करे जाओ, पढ़े जाओ, याद करे जाओ। और ऊपर से अल्लाह ताला ने आइमा करा और ऐसे लोग जो हैं इनको ऐसा दिमाग अता फरमा दिया था कि हम लोगों को तो याद करने के लिए भी कुछ टाइम लगाना पड़ता है ना, कि 1 घंटा लगाया, 2 घंटे लगाया, 3 घंटे लगाया, रट्टा लगाया, फिर याद हुआ। इन लोगों ने इधर सुना उधर याद हो गया। तो बस ये ऐसे ही है कि जैसे किसी मशीन के अंदर चीज़ डालते जा रहे हो, ना मशीन बंद हो रही है ना चीज़ डालने वाला बंद हो रहा है। तो यही आइमा का हाल था कि ना तो सुनाने वाले ख़त्म हो रहे हैं और ना याद करने वाले, सुनने वाले जो हैं वो बंद कर रहे हैं। तो बस हदीसें जाती जा रही हैं, ये याद करते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। आपके असातिज़ा में से अब आपने जब इल्म हासिल करना शुरू किया